सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और ये है इंडिया न्यूज का महामंच जिसका नाम है दिल्ली का दंगल। और ये दिल्ली का दंगल है एमसीडी चुनावों को लेकर। आज हम मौजूद हैं अमर कॉलोनी वार्ड नंबर 146। जो मेरे पीछे आप जनता देख रहे हैं ये अमर कॉलोनी की जनता है। यहाँ की जनता के मुद्दों पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों की बात करते हैं जो तीनों पार्टियों से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो भगवंत मान की बड़ी रैली की तैयारी हो रही है, रोड शो की तैयारी हो रही है और जो है पार्टी ने 4 लेवल की जो है प्लानिंग की है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है कि आप तेरे पाप धोते धोते यमुना मैली हो गई। और अगर बात करते हैं हम कांग्रेस की तो कांग्रेस में यहाँ पर बड़ा चेहरा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा जितना दमखम बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने लगाया है। कांग्रेस के दोनों नेता जो है मध्य प्रदेश में रैली कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो। और इसी के साथ जो है हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और पार्टी के कैंडिडेट से जानेंगे। मैं आपके साथ पूजा सिंह और मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत है। अजीत, पहले जो है कैंडिडेट्स का परिचय दें और इन तमाम खबरों के ऊपर जो है रिएक्शन भी लिया जाए इनका। बिल्कुल, साथ ऊपर है। पहले हम कैंडिडेट का परिचय करवा देते हैं कि आम आदमी पार्टी से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितेंद्र जी हैं, आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम बात करें बीजेपी से जो अमर कॉलोनी वार्ड 146 से, वहां से आप शरद कपूर साहब हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के तो कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर देवेंद्र बसोया जी हैं। तो ये तीनों कैंडिडेट हैं और तीनों कैंडिडेट के साथ हम कहें तो यहाँ पे जनता जो है खूब हुजूम के साथ आई हुई है और वो सुनना चाहती है कि आखिर ये नेताजी किस हिसाब से मुद्दों के साथ अपने चुनावी एजेंडे में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो पहला सवाल तो इनसे राजनीतिक चर्चा पे कर लेते हैं कि आज की जो महारैली दिल्ली में है, खासकर भगवंत मान हो या तमाम केंद्रीय मंत्री बीजेपी के हैं, वो तमाम नुक्कड़ नाटक जनसभाएं कर रहे हैं, तो उसका असर कितना होगा। तो पहले कैंडिडेट से शुरुआत कर लेते हैं, पहले बीजेपी से शुरुआत कर लेते हैं कि शरद भाई, आज आपके केंद्रीय मंत्री, तमाम महामंत्री, ये सभी लोग जा रहे हैं और तमाम जनसभाएं कर रहे हैं। एक निकाय का चुनाव है, लेकिन इतनी ताकत झोंकना का मतलब क्या निकाला जाए? ऐसा है जी, ये निगमों को जिस तरीके से पंगु बनाने की कोशिश दिल्ली सरकार ने की थी फंड रोककर, ये यूनिफिकेशन होने के बाद में अब ये सारी निगमों को पैसा डायरेक्ट सेंटर से आना है। दिल्ली की डेवलपमेंट अब स्टार्ट होगी और तेजी से होगी। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, केजरीवाल जी ने जो फंड सेंटर से आता था उसका जो शेयर था 16,000 करोड़ से ऊपर इन्होंने बकाया, अभी भी बकाया रखा। लेकिन शरद भाई, ये केंद्रीय मंत्रियों और महामंत्रियों का जो मैदान पे आना, 53 रैलियां पूरा तरह से करना, 53 लोग उतर रहे हैं मैदान में। इससे पहले आपने भव्य रैली संडे के दिन, संडे महा कवरेज करवा दी, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या बीजेपी अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं करी, केंद्रीय नेतृत्व का जरूरत पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मोदी जी ने काम हुए हैं, पूरे वर्ल्ड इस समय मोदी जी के नाम को देख रहा है, काम को देख रहा है। पूरे वर्ल्ड में समय इंडिया की बात हो रही है। उन मोदी जी की स्कीम्स को नीचे तक, जनता तक पहुंचाने की ये कोशिश है, पहुंचाने की कोशिश। लेकिन आपकी तरफ से भी देखा जाए, विधायक खुद भी, मदन लाल जी भी साथ में आपके आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपके खुद भी सेंट्रल लीडरशिप, पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम डिप्टी सीएम भी रैलियां तमाम तरह से कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? ये निकाय में तमाम इस तरह की बड़ी बड़ी ताकतें झोंकना, क्या लगता है कि कैंडिडेट के लिए सही होता है या नहीं? नहीं, हमने जो काम किए हैं हमारे लीडरशिप ने, उनको बताना हमने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या हमारी पॉलिसीज हैं। तो हमारे बड़े लीडर्स आएंगे, लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे, उनको बताएंगे। पंजाब का लीडर पंजाब के बारे में बताएगा, दिल्ली के बारे में क्या? नहीं, पंजाब के लीडर को भी दिल्ली के बारे में पता है। वो हमारे सांसद रहे हैं, तो उनको दिल्ली में भी बैठे हैं सांसद में, वो दिल्ली से गुजर के जाते थे। तो दिल्ली में भी हालत देखी है उन लोगों ने, दिल्ली में क्या हालत रही है, दिल्ली में एमसीडी ने क्या किया है। दिल्ली में एंट्री करते ही जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, और पहचान जो दिल्ली की बना दी है कि दिल्ली एंटर करती है, यहाँ से कूड़े के पहाड़ शुरू होते हैं, यहाँ से दिल्ली शुरू हो जाती है, किसी भी बॉर्डर पे चले जाओ। तो ये तो अब वहाँ के एमपी भी आए दिल्ली से। अब मदन लाल जी देखिए, आप लोग सियासत कूड़े पे पहाड़ पे कर रहे हैं, आखिर कूड़ा जाएगा कहाँ? ये पहाड़ कहाँ जाएगा? किस सिस्टम में फेंक देंगे कूड़ा आप लोग आने के बाद? ये सवाल का जवाब दे दीजिए। सभी देशों में कूड़ा डिस्पोज होता है, सब देशों में कूड़ा होता है। मदन लाल जी देखिए, आप भी सदन में थे, आप भी विपक्ष में बैठे हुए थे 5 साल, आपने इस पे पहले क्यों नहीं बात की? अगर कूड़ा जब है तो कूड़े को कहाँ लेके जाएंगे आप, कहाँ फेंकेंगे? आपको पहले से बता रहे हैं, सारी दिल्ली में जब से माननीय केजरीवाल जी की सरकार आई है, हम लगातार एमसीडी में भ्रष्टता को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी पे क्या भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं मदन लाल जी? कई स्टिंग आ रहे हैं, चाहे वहाँ विधानसभा हो, चाहे वो केंद्र में पार्लियामेंट हो, ये आवाज हमेशा से उठती रही है। लोग महसूस करते हैं ये पार्क है एमसीडी का, इसको देख लो, क्या ये पार्क कहीं से भी लगता है? ये भ्रष्टा की निशानियां हैं। आप मार्केट में चले जाओ, कहीं किसी एरिया में चले जाओ, सड़कों का हाल, सड़कों की सफाई, सड़कें तो आपके अंडर में आती हैं मदन लाल जी, सड़कें तो आप दिल्ली सरकार आती। मैं आपका ज्ञान बढ़ा दूं, हमेशा जितनी भी, अब देखो, एक बार जब बोले दूसरा ना बोले।
ना बोले, अपना सवाल उठा लें। आप यहाँ सड़कें जितनी हैं 60 साल से नीचे सारी सड़कें बड़ी शिकायतें हैं, जनता का पानी गंदा आ रहा है। पानी, एक सेकंड, गढ़ी में 60-70 टैंकर रोज आते थे। आज के दिन गढ़ी गांव में 7 ट्यूबवेल लगाए, 2 जगह से पानी की सप्लाई है। ये गढ़ी में रहते नहीं है जो लोग। चलिए अब एक सवाल कांग्रेस से कर लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस, हम कहते हैं कांग्रेस कहीं पीछे नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तमाम सेंट्रल लीडरशिप आ रही है, लेकिन कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ रही। कांग्रेस के तो नेता हैं, वो मध्य प्रदेश से पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग यहाँ पर क्या अपनी मजबूती को अहमियत दे रहे हैं? उन्हें सेंट्रल लीडरशिप की जरूरत तो नहीं पड़ रही। जल्दी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर होगा और उन्हें जमीनी स्तर पर उन्हें पूरा विश्वास है कि हमने जमीनी स्तर पर काम करा है। हमारे पूर्व पार्षद अभिषेक भैया ने यहाँ पर बहुत काम किया है, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर हम अमर कॉलोनी वार्ड को बहुत। अभिषेक की क्रेडिबिलिटी बहुत है, तो क्या लग रहा है अभिषेक का चेहरा ही आपके साथ? अभिषेक भैया का चेहरा बहुत ही बड़ी बात है, हमने बहुत काम करा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, उन्होंने मिलकर यहाँ जनता के लिए काम करा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। पूजा बड़ी नाराजगी है जी, बड़ी नाराजगी है, बताइए। ये आक्रोश है। एक मिनट एक करके बोलेंगे आप सबको। देखिए राजनीति, यहाँ मुद्दे पर बात कीजिए, आज से मुद्दे पे। ये आक्रोश है जनता का। ये आक्रोश 9 साल से विधायक हैं हमारे मदन लाल जी, उन सारी जनता का आक्रोश है। पूरे एरिया में सीवर सब जगह बह रहे हैं, गढ़ी गांव में पानी भरा पड़ा है और हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। सीवर की गंदगी जो कि मैस बाहर निकल रहा है पानी से, उसका कोई जवाब नहीं है हमारे विधायक मदन लाल जी के पास। चलिए क्या हमारे कॉलोनी में आज तक साफ पानी नहीं आया, गंदा पानी, बदबू वाला पानी होता। 10 सेकंड। अभी सिर्फ जो एमसीडी ने दारू के ठेके बंद कराए थे, इनकी सरकार आते ही दोबारा से दारू के ठेके खुल जाएंगे। उस ठेके से नशेड़ी दिल्ली को बचाने से एमसीडी में आम आदमी पार्टी नहीं आनी। चलिए 10 सेकंड में अपनी बात। आदरणीय मदन लाल जी जो है 10 साल से यहाँ पे एमएलए बने हुए हैं, मगर हमारी पानी की समस्या अभी तक नहीं दूर हुई है। सीवर लाइन और डबल स्टोरी में 4-4 फुट पानी जो है दीवारों पे चढ़ चुका है। चलिए क्या मुद्दे क्या है? यहाँ भगवंत मान की रोड शो की चर्चा हो रही है। भगवंत मान ने पूरे पंजाब को अपराध गड्ढा बना दिया है, बड़े बड़े लोगों की शरेआम हत्या कर दी जा रही है। हल्ला हो रहा है यहाँ पर, प्रॉब्लम्स की बात करने की बजाय समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, तो क्या बात की आप समझ सकते हैं। दिल्ली को भी वही बना देंगे। पूजा बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। एक खुद सिख समुदाय ने उठा दिया। एक करके बोलेंगे तो ठीक है, वरना प्रोग्राम यहाँ पे देखिए कर देंगे। यहाँ पर अगर आप एक करके बोलेंगे तो ही सुनेंगे, वरना प्रोग्राम वाइंड अप कर देंगे। पूजा चलिए नाराजगी अब दूर हो गई, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जनता और जनार्दन से, जो यहाँ पे ऐप से। यहाँ पे एक सिख समुदाय के देखिए समुदाय ने सवाल खड़े कर दिए भगवान मान को लेकर। उन्हें कहा कि भगवान मान वही है जो पंजाब के सीएम हैं, जब से बने हैं तब से वहाँ पे हत्याएं बढ़ गई हैं, वहाँ पे रोष बढ़ गया है। तो जवाब क्या है, जहाँ कैंडिडेट से ही पूछ लीजिए आप। रोड शो आज दिल्ली में होने जा रहा है। जो है अगर खालिस्तानियों की बात करते हैं, खालिस्तानी फिर से सर उठा रहे हैं। बड़े आरोप जो है आम आदमी पार्टी को लेकर किस में लगे? ये झूठे आरोप हैं। जब भी गवर्नमेंट बनती है, अच्छा काम करती है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर बरसी आपको अभी याद हो, जून में तो एक बड़ी खालिस्तानी रैली निकाली गई। हत्या क्या झूठी है? संदीप नंगलंबिया की हत्या क्या झूठी है? सूरी जी की हत्या क्या झूठी है? इनको ये हत्या नहीं दिखाई दे रही। ये सारा जो है ऑन रिकॉर्ड है। बड़े बड़े हथियार रॉकेट लॉन्चर से पंजाब में हमले हो रहे हैं, ये झूठा है। खालिस्तानियों की सपोर्ट से ही आए हैं, इनकी सारी फंडिंग खालिस्तानियों की तरफ से हो रही है। ये पंजाब का वो हाल करने वाले हैं। आप पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्टों से पूछिए, ये हर टिकट को बेचकर वहां लेकर आए हैं। जो 2-2 करोड़ रुपए देके वहां पे बने हैं, वो आज लूट लपेट के अलावा कुछ नहीं करेंगे। डेवलपमेंट इनका मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ प्रचारों में दिखती है सरकार। आज केजरीवाल सरकार सिर्फ प्रचारों में दिखी है। बात कर ले, पंजाब में कहाँ कूद गए, यहाँ की बात करो डेवलपमेंट। मैं एमसीडी की बात करूंगा। देखिए आज इस क्षेत्र में यहाँ पर आपस में सारे लड़ रहे हैं। देखिए भाई साहब, देखिए 10 इस क्षेत्र में घूम के देखिए, जो निगम पार्षद थे वो कांग्रेस के थे और आम आदमी पार्टी से हैं। ये चीज देखने को आपको बहुत अच्छी लगी। अभिषेक भैया के लिए एक आरोप नहीं, इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। सीवर है, यहाँ देखिए इस क्षेत्र का सबसे बड़ा इशू सीवर है
और पानी है, गंदा पानी जो आ रहा है उसके बारे में इन लोगों को कुछ नहीं कहना। ये पूरे क्षेत्र में कभी कहीं नहीं गए। आज लोगों के अंदर से आप रोज पूछ के देखिए, लोगों का जवाब आएगा कि सीवर। आज ये गढ़ी गांव की बात कर रहे हैं, बारिशों के अंदर घुटनों तक भरा हुआ पानी था। आप विधायक जी, आप जरा प्रत्याशी को भी बोलने दीजिए। प्रत्याशी नया नया पार्टी में आया है, अभी प्रत्याशी को कुछ नहीं पता पार्टी के बारे में। यहाँ पे आप देखिए, सवाल का जवाब लीजिए पूछा। कांग्रेस के प्रत्याशी ने साथों पे कहा कि सबकी बात हो रही है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जो यहाँ के पूर्व काउंसलर रहे हैं अभिषेक दत्त, उनके बारे में कोई निगेटिव बातें नहीं कर रहा, यानी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर, यहाँ बात कीजिए जी। यहाँ पे आप देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी से जी काम हुए हैं, आपको पता करो लोगों ने यहाँ क्या काम हुए हैं। पार्कों की आप पोजीशन देख लो, रोडों की पोजीशन देख लो। इन लोगों को बेंचों के ऊपर से नाम हटा के, हमारे नाम मिटा के नाम लिखने पड़ रहे हैं इनको। इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे यहाँ पानी की लाइनें डल गई हैं, हमारे यहाँ सीवर लाइन डल गई है। जिस गढ़ी गांव की बात कर रहे हैं वहाँ टैंकर आते थे, रोज 70 टैंकर आते थे। एक लेडीज के वहाँ पैर टूट गया, वो आज भी अपाहिज थे। लेकिन आज एक भी वहाँ पे टैंकर नहीं आता है। किसी घर में पानी की कमी नहीं है। हमने वहाँ सीवर लाइन डाली, हमें काम करने से रोका गया। एमसीडी ने परमिशन नहीं दी लाइन डालने के लिए, उसके लिए हमने पैसे तक ही डिपॉजिट करे, उसके बाद भी हमको परमिशन नहीं दी जा रही काम करने के लिए। अगर आप देखेंगे 70 साल से जो कूड़े का पहाड़ था, ऑन रिकॉर्ड फाइल्स में है कि 40% पहले से बहुत कम कूड़ा हुआ है। और जो ये कूड़े के साथ जो अब इस टाइम पे निगम ने जितने अच्छे पार्क बनाए हैं, जितने अच्छे वो कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट उसी कूड़े के थ्रू ही हो रही है। जी जनता से अभी सब कह रहे हैं कि सुंदर पार्क बनेंगे, डेवलपमेंट होगी। क्या क्षेत्र में आप घूमे? जो अभिषेक ने डेवलपमेंट की है आज तक कभी नहीं हुई है। अभिषेक तो नहीं है ना मैदान में अभिषेक नहीं है, उसकी पार्टी का वर्कर तो काम कर रहा है जी। चलिए हम यही पार्क देख लेते हैं। इस पार्क में क्या हो रखा है आप बताइए। इस पार्क में क्या हो रखा है? ये पर्निंग देखो, कोई कटिंग नहीं है। कैमरा दिखाओ, हालत है पार्क की, कोई पर्निंग कटिंग देखो नीचे पार्क देखो हालत। ये सिर्फ बोलने से नहीं होता, करना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। और जय एक सेकेंड, जिस गढ़ी गांव की बात कर रहे हैं 60 से 70 टैंकर आते थे, आज 7 ट्यूबवेल लगाए हैं, 6 रुपए में 20 लीटर पानी मिलता है शुद्ध। वाटर का आरओ का 35 लाख में लगा है, 2 लाइन वहां से लगाई है ग्रेटर के। ऐसा है जी, मैं हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को भारती क्या। आप एक काम करिए, आप सिर्फ एक चक्कर गढ़ी गांव में लगाकर उसकी कवरेज जनता को दिखाइए, आपको खुद को शर्म आएगी कि दिल्ली के अंदर ऐसा गांव है। पानी की समस्या लगभग मेरा क्वेश्चन बीजेपी के कैंडिडेट से है। सीवर की समस्या लगभग 4। आप एक बार कोई सीवर काम नहीं कर रहा। मेरा क्वेश्चन बीजेपी के कैंडिडेट से है। आपको जब भी ये अपने प्रचार में गए हैं, इन्होंने ये जातिवाद कार्ड क्यों खेला है कि हम पंजाबी हैं हमें वोट दो, हम हिंदू हैं हमें वोट दो। मतलब सरदार सिक्योरिटी कहीं नहीं है यहाँ पर। आरोप लग रहा है ऐसा भाई साहब, बीजेपी का जातिवाद कार्ड क्यों खेलती है? हमने सिर्फ इतनी मैं आपकी वीडियोस दिखा दूंगा सर, आपने बोलते हुए कि मैं पंजाबी हूँ, मैं हिंदू हूँ। सिख पंजाबी नहीं है, सिख पंजाबी नहीं है, मतलब सिख पंजाबी नहीं है, तो हमने कुछ नहीं कहा। मैंने कल भी कहा है, आपको किसने बनाया? भगवान ने मैंने कहा है भगवान से ऊपर 2 कैंडिडेट बोले थे। एक सेकंड भाई बोलते हैं पंजाबी। मैंने बोला 2 कैंडिडेट, आपने भगवान से भी ऊपर 2 कैंडिडेट्स गढ़ी गांव से आए हैं, 2 कैंडिडेट गढ़ी गांव से। और गढ़ी गांव की जो हालात है ये अपने विधायक से ठीक नहीं करवा पाए। ये बोलते हैं हम गढ़ी में काम करा के दिखाएंगे। अगर इन लोगों अगर ये लोग अच्छे से काम करते तो उनको काउंसलर नहीं बदलने पड़ते अपने। जिस तरह को हर बार काउंसलर बदलते हैं ना, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, हर बिल्डिंग से पैसा लिया है। काउंसलर तो यहाँ कांग्रेस का था और विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, सब बीजेपी को कर रहे हैं। बिल्कुल साथ पर है कांग्रेस पार्टी ने कभी, उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई को कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। हमने एमसीडी में काम किया है और एमसीडी में काम करेंगे। हमने यहाँ पर क्षेत्र में काम करके दिखाया, जनता को पूर्ण विश्वास है कि हम दोबारा से काम करेंगे। पूरी दिल्ली अंधेरे में डूबी हुई है। हम महिलाएं रोड पे चलते हमें डर लगता है। हर जगह से, हर ट्रैफिक से लाइटें गायब हो चुकी हुई हैं। कहाँ है हमारी दिल्ली सरकार? क्यों नहीं है लाइटें? क्यों हम अंधेरे में डूबे हुए हैं? महिलाओं की सुरक्षा। जाहिर सी बात है। एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर बहुत सारे जो है अहम मुद्दे हैं, चाहे पानी का मुद्दा हो,
चाहे साफ सफाई का, चाहे पार्कों का मुद्दा हो, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ की जनता से उनके बारे में जानेंगे। क्या प्रॉब्लम है आपकी, जल्दी से बताइए। सर, मैं एमसीडी कर्मचारी यूनियन से बोल रहा हूँ। मैं आज तक 15 साल हो गए धक्के खाते खाते, किसी कर्मचारियों को बीजेपी की सरकार होते हुए किसी को आज तक पैसा नहीं दिया है, न मेडिकल क्लेम का, न ट्यूशन फीस का। चलिए कुछ और जनता से पूछते हैं कि क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? 24 साल तक। मेरा एक सवाल है एमएलए जी से। मैं गढ़ी गांव का निवासी हूँ। मेरे खुद की जो गली है उसमें मदन लाल जी दो बार से विधायक है। मैं 10 बार इनसे बोल चुका हूँ कि उसकी सीवर लाइन की दिक्कत है, बट वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। सीवर लाइन की दिक्कत आप बताएं सर। 2 दिन पहले पदयात्रा इनकी निकली है, जिन्होंने उसको वेलकम किया, आम आदमी पार्टी की। उन्होंने आज एक नई जगह पे वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब सर बताइए, और 8 सालों में मैंने मेरे ख्याल से 2 बार जब इलेक्शन हुए हैं तभी मैंने मदन लाल जी को देखा। ध्यान रखिएगा सवाल पे जवाब लेंगे। दिल्ली की पोल्यूशन और पंजाब से आता धुआं, केजरीवाल जी ने कहा था पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम पोल्यूशन खत्म करेंगे। कहाँ है? पूरी दिल्ली खांस रही है। स्थानीय मुद्दा मैडम, स्थानीय मुद्दा क्या सवाल है? दिल्ली कब तक सीवर का पानी पिएगी, यमुना को कब साफ करेंगे? जी आप बताइए। मेरा भी क्वेश्चन, हमारे यहाँ पे मेन समस्या सीवर की है और पानी गंदा आता है। आम आदमी पार्टी की पहाड़ सीवर की है तो ये आम आदमी पार्टी वाले बताएंगे ये 3 पहाड़ों के लिए आप ये रोज 500 ट्रक कूड़ा निकले, आप कहाँ पर डालेंगे? आप नाम बताएंगे उस जगह आप कहाँ डालेंगे कूड़ा? ये रोज का कूड़ा कहाँ डालेंगे? आप नाम बताएं बस। केजरीवाल जी और जमुना जी कब तक साफ हो बिजली का यूनिट जो है कमर्शियल का 8.5 रुपए है, ये 25 रुपए दुकानदारों को पड़ रहा है। कैलकुलेशन कर ले कोई भी दुकानदार अपने बिल को। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई थिंक शराब नीति का भी है, जो आम आदमी पार्टी हमेशा से प्रमोट करती आई है। आई थिंक अगर एमसीडी में भी इनको मौका दे दिया तो हम सब लोग देखेंगे कि सारी लेबर क्लास शराब में डूबी हुई है। औरतों का ये प्रॉब्लम है, घरों में प्रॉब्लम है, हम लोग अपने बिजनेस हाउस में देखते हैं। चलिए सर, इस बार महिलाओं ने हमें खास बोला कि हमारी तनख्वाह हमारे पतियों को मत दीजिए, वो शाम को आते ही। चलिए बिल्कुल जवाब लीजिए। हाँ पहले सवाल यहाँ से आया था, कहाँ गए वो अंकल, कहाँ गए जिनके प्रॉब्लम थी? उनको जो है ना तो उनको पेंशन मिल रही है, ना पैसा मिल रहा है किसी चीज का उनको। ऐसा है, निगमों के पैसे को दिल्ली सरकार ने रोक के रखा। हम लोगों ने केजरीवाल जी के घर के सामने भी धरना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो शेयर इनके पास आता था एमसीडी का, इन्होंने 16,000 करोड़ रोक के रखा। बीजेपी रो रही है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार रोती है कि केंद्र पैसा नहीं देता। आप क्या कहेंगे? हम तो चाहते हैं अब दिल्ली में सरकार बनाई है और अच्छे से काम हुए हैं। एमसीडी ने कोई काम नहीं है, इनके पास सिर्फ बहाने हैं। 15 साल में कोई काम तो किया नहीं है। दिल्ली सरकार ने काम किया है, जो वादे किए सारे वादे पूरे किए। दिल्ली में रोड देखिए, हमारा रिंग रोड देखिए आप, कितना सुंदर बना दिया है। यहीं पे हमारे अंदर ही आता रिंग। चलिए वो समझ देखिए। चलिए पूजा सवाल का जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से भी, कि कांग्रेस की सरकार भी केंद्र में भी थी जब बीजेपी की सरकार थी, तो सरकार यहाँ पे शीला दीक्षित की थी। उस समय क्या लड़ाई इतना हो रहा था फंड को लेकर? कांग्रेस के नेता ही बताते हैं। क्या कभी होती थी लड़ाई? मैंने तो नहीं देखा। सर, लड़ाई तो नहीं होती थी, बट मुझे एक चीज आज में अभी मैंने देखा, जनता के कई सवाल थे, सीवरों को लेके थे, शराब नीतियों को लेके थे, कई सारी चीज। बट एक चीज देखने को मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक भी किसी व्यक्ति ने अभी तक एमसीडी में जो अभिषेक भैया ने काम करा उसके लिए किसी ने सवाल नहीं उठाया। नहीं, लेकिन फिर भी क्या लगता है फंड को लेकर लड़ाई आप लोग कभी किए थे? कभी नहीं हुई थी जी। मुझे शीला दीक्षित जी के साथ भी बीजेपी की सरकार रही। देखिए हमारे जितना फंड आता था शीला दीक्षित जी की तरफ से उतना फंड शेयर दे दिया जाता था। ये सबसे बड़ा मतलब इससे बड़ा कोई गलत काम नहीं हो सकता। इन्होंने एमसीडी काम ना कर पाए इसलिए दिल्ली सरकार ने गुंडागर्दी करके वो फंड रोका। उस वजह से अब ये तीनों निगमों को एक किया गया है। शराब नीति पर सवाल उठ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? शराब नीति पे तो इन्होंने घर घर शराब के ठेके खोलने की तो इन्होंने क्या हाल किया है दिल्ली का, इनको पता ही है। आज इन्होंने वो शराब नीति वापस ली है डर के लिए, और अभी आप देखिएगा ये जेल भी जाएंगे। केजरीवाल जी तो साइन कर नहीं रहे, जो मंत्रियों ने साइन किया वो धीरे धीरे आपको जेल के अंदर ही मिलेंगे। इससे बड़ी करप्शन हो नहीं सकती, आपको भी पता है। सर जी, जेल जाने का काम एजेंसी का है, एजेंसी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। आप उस पर कमेंट मत करें, आप निगम पे ध्यान दें। बीजेपी के पास आज की डेट में ना सब झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। दिल्ली सरकार ने वही काम करे जो जनता चाहती थी, जनता से ही उन्होंने संवाद किया, जो जनता ने बोला वही किया। अभी कल हमने जनसंवाद किया था मकौलनी में, सूट मार्केट की सीलिंग को लेके। वहाँ पे एक हमारे ज्ञानचंद जी हैं, यहाँ पे आए थे, वो इतनी हालत उनकी खराब हो गई, वो भीख मांग रहे हैं रोडों पे। आज उनकी दुकान सील है, वो कल इनके मंत्री ने आकर यहाँ पर झूठे आश्वासन दिए सीलिंग को लेकर। पूजा यहाँ से कांग्रेस के पार्षद थे, अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनसे पूछे थे कि जो ये लड़ाई कर रहे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस के क्या इस पे कहना है? निगम में आके इनकी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, बहाने आपस में लगते रहेंगे, मैं ये बहाने बनाते रहेंगे। बट मैं एक बात कहूंगा, जमीनी मुद्दे होने चाहिए। एमसीडी में भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए महंगाई के इस दौर में अगर जो लोगों को इस भ्रष्टाचार में होता रहा तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। निगम में भ्रष्टाचार, महंगाई,
मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कैसे आप लोग जनता के बीच जाकर सवाल जवाब कर रहे हैं? पहले आप बताइए, फिर पूजा आप दोनों से जवाब देगी। कैसे जा रहा है मुद्दों के बीच लेकर? देखिए जनता को कैसे समझा रहे हैं जनता को आप? जनता को सब जानती है, जनता जानती है कि भ्रष्टाचार, देखिए अभी कोरोना काल हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ, इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अगर जो कोई आदमी अगर जो अपना घर बनाना चाहता है या फिर रेडी पटरी लगाना चाहता है, और उसमें अगर जो कोई बिल्डर माफिया या फिर कोई लैंडर माफिया आता है या फिर रेडी पटरी वालों से पैसा लेता है, तो जनता बहुत त्राही त्राही मच जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा आश्वस्त है। मैं आश्वस्त हूँ कि हम इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे पूरी तरीके से। चलिए भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें कर रहे हैं। अब आइए, आम आदमी पार्टी बीजेपी से हैं। पिछले साल 5 साल अभिषेक भैया के इसमें राम राज चला उठाई थी और वो हम खत्म करके रहेंगे। उन्होंने ये मुस्लिम सबसे पहले उठाई थी। जी नहीं बंद कराया एरिया के दिल्ली के जिस तरह से यहाँ घर के मेरा सवाल में एक सेकंड एक मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। जब आम आदमी पार्टी जो है उभर रही थी, तो आपको याद होगा शीला दीक्षित की जो है करप्शन की फाइल बनी थी, वो फाइल आज तक कहाँ है? और दूसरी बात ये है अब तो एक सेकंड, अब तो दिया तले अंधेरा हो गया, अब आम आदमी पार्टी की फाइलें बन रही है, क्या कहेंगे? सब एलजी बात है। मैं कह रहा हूँ, आप देखो एक सेकंड, हर एक को बोलने दीजिए। आपने सवाल किए, मुझे जवाब देना चाहिए। मेरी जिम्मेवारी सीवर और पानी की है। आज गढ़ी में मेरे आने से पहले 60 से 70 टैंकर आते थे। मदन लाल जी, जो सवाल किया पूजा ने किया, वो किया फाइलों की। आप शीला की फाइलें तैयार करते, आप केंद्र के नेताओं की कई फाइल तैयार करते थे, फिर आपकी फाइलें जो तैयार हुई उस पर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, शीला दीक्षित के जमाने में, भाई साहब सुनो, शीला दीक्षित के जमाने में एसीबी दिल्ली सरकार के पास थी। जैसे ही हमने हेड कांस्टेबल विनीत कुमार, जिसने 50,000 रिश्वत ली थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तार किया। केंद्र की सरकार ने एसीबी हमसे छीन ली। हमने रिलायंस के मालिक अंबानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, हमने चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, हमसे एसीबी छीन ली गई। और इसीलिए तो ये अपने कैंडिडेटों से 2-2 करोड़ रुपए लेकर अपने पार्टी चला रहे हैं। ये जो बात करते थे भ्रष्टाचार की, आज इनके नेता एक एक करके जेल में जाते दिखाई दे रहे हैं। जो एक जनता सर, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं बीजेपी वाले की, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पिछले 15 साल से यहाँ पे गरीब आदमी को फ्री की राजनीति दिखाकर ये आए। रोड का इशू, यहाँ तो कांग्रेस के पार्षद है ना, जनता जानती है, जनता कांग्रेस के पार्षद सर, एक सीडी में सर आपकी सरकार थी, आपके सबसे ज्यादा पार्षद थे, आपने एक काम नहीं किया, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं आपके लोग कुछ नहीं कर पाए। अब हमारे लोग कैसे कर पाते जब एमसीडी में इतना पंगा इन्होंने कर रखा था ऑलरेडी? काम तो होते हैं जी, काम तो होते हैं। सारी सड़कें जो भी जितनी भी सड़कें हैं जी नहीं, मेन सड़कें आप बताइए, पूरी अंधेरे में डूबी हुई है, पूरी सड़कें अंधेरे में डूबी हुई है। अभिषेक दत्त ने जो काम उनके नहीं थे, सीवर नाली साफ कराने के, वो तक उन्होंने कराए। मदन लाल जी बार बार गढ़ी कहते हैं, क्या अमर कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी कोई तो इलाका नहीं हो? चुनाव में इनकी शक्ल तो मेरा एक सवाल है, एक सेकंड जनता देखिए, आप तो एक मिनट जनता बताइए। आम आदमी पार्टी इतनी बढ़िया है, इसके पुराने कार्यकर्ता कहाँ हैं? आप मेरे को इनमें से दिखाइए कि इतने पुराने कार्यकर्ता। मदन लाल जी, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। इनके पुराने कार्यकर्ताओं का वीडियो, जो कि कार्यकर्ता नाराज हैं, छोड़ दे। ऐसे कार्यकर्ता दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के हजारों, इनको बोला पुलिस में जाए, अब सुनो मेरी बात, क्या दिखा रहे हो? जो इनके कैंडिडेट इनके साथ काम, ये बताया जवाब दिया जाए कि कांग्रेस को यहाँ लड़ाने के लिए यहाँ पे बहस हो रही है आसानी मुद्दे की। कांग्रेस का अभिषेक को छोड़ के पड़ा कि पता है उस बार जीतेंगे नहीं, वो सिर्फ बातें करते रहे, काम कुछ नहीं किया उन्होंने। वो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से, पिछले 5 साल हम लगातार लोगों में बने रहे, आम आदमी पार्टी। ये जो कैंडिडेट नहीं, आप बताइए, मुद्दे बात कीजिए, मुद्दे पे बस क्या रहा? क्या आम आदमी पार्टी सच्चाई से काम कर रही, ईमानदार पार्टी है? आज आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल भी सच्चाई से काम नहीं किया। बिल्कुल 6 साल हम आम आदमी पार्टी में लगे रहे, आज पार्टी ने बिल्कुल सच्चाई से काम नहीं किया है। पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया, इसके लिए टिकट न मिलने से नाराजगी है लग रहा है मदन लाल जी, ये टिकट न मिलने से? नहीं, अब लगता है कि नाराजगी ये जो है, ये क्या है, नाराजगी है या फिर गुस्सा है? लोगों को गुस्सा है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर बात होनी चाहिए और कामकर एमसीडी के लेवल पर बात होनी चाहिए। और मुझे डर है कि बस 2 मिनट सुनिए, अब आपके पास 1-2 मिनट मेरी बात कीजिए। बात बताइए,
आएंगे तो कहाँ से विकास होगा? पैसे खा के लोग आएंगे तो कहाँ से विकास होगा? ये देखिए करने पे विकास होगा। ये कह रहे हैं 50,000 रुपए एसीबी के ऊपर इन्होंने मुकदमा चुनाव जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तमाम कैंडिडेट्स के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जनता यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स के साथ मौजूद है, जिसका समर्थन करती है। लेकिन देखना ये होगा कि एमसीडी के इन मुद्दों को लेकर के जनता वोट किसे देगी।